दर्शकों, दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली में लगातार क्राइम बढ़ता जा रहा है। हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब हैं, जो कि प्रसिद्ध समाज सेवी होने के साथ-साथ लोनी रोड टिम्बर मार्केट मर्चेंट के अध्यक्ष भी हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे दिल्ली के अपराध को लेकर? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को, क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ देता हूँ। लोहड़ी आ रही है, मकर संक्रांति आ रही है, 26 जनवरी आ रही है। आप सबके लिए ये साल बहुत मंगलमय हो। वैसे भी 2026 है, सूर्य का साल है। अगर न्यूमरोलॉजी से बात करें तो आप सबके लिए उन्नति और हर्ष लेके आए, ऐसा साल आपके लिए रहे। रही बात, आपने बात करी क्राइम रेट की, तो क्राइम एक्चुअली में क्या है कि इसके अंदर में हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें हैं। हमारा जो जनरेशन गैप आया है उससे रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं। आज हम लोगों के अंदर में जो संस्कारों की कमी आ रही है, परिवारों के अंदर में जो हमारे संयुक्त परिवार से एकल परिवार की तरफ जा रहे हैं, उसके वजह से एक है ना रोड रेज की घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। क्योंकि बच्चों के अंदर में जो नई जनरेशन आ रही है उसके अंदर में एक है ना उत्तेजना ज़्यादा है। और उसमें सबसे बड़ी कमी हम लोगों की अपनी है। क्योंकि जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो उसको जिस तरीके से उसका पालन पोषण हम कर रहे हैं, उस पालन पोषण के अंदर में उसको वो चीज़ें, वो संस्कार नहीं दिए जा रहे कि आज बड़ों की वैल्यूज़ क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है। मैं दिन प्रतिदिन इसी विषय में हम चर्चा करते हैं कि आज जो एक नया बच्चा है, उसको अगर एक छोटी सी पिन भी लग जाती है तो माँ बाप जो है उसको मैक्स हॉस्पिटल ले जाते हैं, ठीक है ना। उसको वैल्यूज नहीं पता, उसको इतनी केयरिंग हो रखी है कि आज उसको बड़ों के छोटों का ज्ञान नहीं है कि हमारा कौन बड़ा है कौन छोटा है। और वो एवरी टाइम एक प्राउडी मोमेंट पे जी रहा है। तो जब वो प्राउडी मोमेंट पे जी रहा होता है तो उसको किसी भी तरीके की अप्रिय घटना करने में कोई शर्म दिक्कत नहीं आती है। फिर दूसरी तरफ जो नशे का शिकार हो रहे हैं, जो नई जनरेशन चल रही है, अब पहले जो है एवरेज के अंदर में तकरीबन 22, 23, 25 साल की उम्र के अंदर में जाकर के नशे के शिकार होते थे। अभी आप देखिए कि मेट्रो सिटीज के अंदर में 13, 14, 15 साल के बच्चे जो है नशे के आदी हो गए। अब नशे के आदी हो तो घर से जो पैसा मिल रहा है वो तो आमदनी जो है वो एक लिमिटेड सोर्स पे है। तो लिमिटेड सोर्स पे होने का जब वो पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करते हैं, वो क्राइम करते हैं। पहले तो नशे जो होता था वो कॉलेज लाइफ में होता था, अब तो स्कूल लाइफ से स्कूल लाइफ से ना तो उसमें क्या होता है कि जब नशे की जरूरत पड़ती है तो वो कहीं ना कहीं कोई क्राइम करते हैं। अब क्राइम के अंदर में अलग अलग साधन होते हैं। अभी आपके हाल ही की घटना है, आपके बराबर में ही जो अनेक शोरूम बने हुए सोफोटा रोड पे, उन्हीं में से एक, मैं शोरूम का नाम नहीं लेता हूँ, परंतु एक अभी घटना हुई है और अच्छे बड़े नामी मतलब कि स्वर्णकार के साथ घटना हुई है। घटना करने वाला भी निश्चित तौर का आसपास का ही होगा। उसने जो है एक साइबर फ्रॉड किया। साइबर फ्रॉड करने के बाद में उसने जो है वो पैसा उस दुकानदार को आरटीजीएस के माध्यम से दिया और उससे सोना खरीद के ले गया। अब उस दुकानदार की क्या गलती? उसने तो पैसा लिया, माल दिया, बिल बना के उसको दे दिया। उस दुकानदार की होशियारी भी है, वो तब भी जो है क्या कर रहा है कि उसका आधार कार्ड और पैन कार्ड ले रहा है ना, जबकि कोई अधिकार नहीं है लेने का, लेकिन उसने अपने सिस्टम बना रखा है कि कोई भी आरटीजीएस करेगा तो मैं उसका आधार कार्ड पैन कार्ड लूंगा। अब वो उसकी वेरिफिकेशन भी करे कि अब पता चला है कि उस आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वही नकली है। आधार कार्ड पे एड्रेस ही नकली है, ठीक है ना। तो अब इतना तो दुकानदार वेरिफिकेशन नहीं करेगा। अब वो तो बेचारा फिर दुकानदार कहाँ रह गया, फिर तो वो जो है पुलिस का वो बन गया कि वो वेरिफिकेशन वाला आदमी बन गया। पहले ये सारी वेरीफाई करूं तब माल बेचूं, इतना तो दुकानदारी के अंदर नहीं होता। तो इस तरह की घटना जो दिन प्रतिदिन नए बच्चे जो आज एआई के माध्यम से, कल ही की न्यूज़पेपर के अंदर में दैनिक जागरण में वो थी कि एक बच्चे ने किसी क्राइम को अंजाम जो है उस पे एआई पे देख करके, है ना, कि कैसे इस चीज को हम कर सकते हैं, और वो जो है बार कोड उसने नकली बनाए हैं, पेटीएम के बार कोड। और वो किसी दुकान को फोन करता था और फोन कर करके मेरे को ये खरीदनी है आपसे, उससे उसका बार कोड लिया। बार कोड लेने के बाद में क्या किया, उसको फिर दोबारा से जनरेट किया, उसमें थोड़ा बहुत चेंज किया और अपना बार कोड उसमें लगा दिया और उस दुकानदार को वापस उसके फोन पे भेज दिया। तो कुछ दुकानदारों के फोन में क्या होता है कि जब व्हाट्सएप आता है तो आप उसको करते हो तो वो फोटो में डाउनलोड हो जाता है। तो जो गैलरी में जाके, तो हम जब किसी को बारकोड देते हैं तो हम गैलरी में से फटाफट उठाते हैं और भेज देते हैं।
वो क्या है कि उसका बारकोड अगर मेरी गैलरी में सेव हो गया, जी, ठीक है ना, तो मैं तो वही भेजूंगा आगे। बिल्कुल तो सर्कुलर पैसा होगा उस दुकानदार के पास न जाकर के उसके पास जा उसके रहा है। पास जा देखिए कितना दिमाग चला रहे हैं, हुँ, है ना। तो ये जो नई जनरेशन है, जो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपडेशन नहीं होनी चाहिए, है ना। हमारे विकास के लिए जी, निश्चित तौर पे जितनी भी डिजिटलाइजेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे कुछ ना कुछ अंकुश लगने चाहिए। किसी भी तरह की ऐसी घटनाओं के लिए नई जनरेशन के लिए कुछ ना कुछ अंकुश लगने चाहिए। परिवारों को भी चाहिए कि 12वीं क्लास तक, जी। कम से कम भी 12वीं क्लास तक बच्चों को स्मार्टफोन देने से बचें। मनीष जी अगर स्मार्टफ़ोन कैसे नहीं दिया जाएगा? आज ऑनलाइन क्लासेस की बात करें, ट्यूशन्स की बात करें, तो ये सब ऑनलाइन हो गया। हाँ, बिल्कुल है, टैब है ना, हुँ, हाँ, टैब है ना, बिल्कुल अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव है ना, जी, टैब है ना। जी, आप क्यों मोबाइल देते हैं, हुँ, स्मार्टफोन क्यों देते हैं? हुँ, ये हम लोगों ने, मेरे बच्चों के पास भी है। जी, लेकिन मेरे को जब ये सब चीजें बात करते करते ज्ञान हुआ, तो आज मुझे लगा, मैं कल टैब खरीद के लाया हूँ, हुँ, है ना। मेरे को लगा नहीं, ये जो है अब 11वीं क्लास में आ गए हैं, जी, तो इनको जो है, क्योंकि अब इनको जो है पता चलने लगा गूगल क्रोम में मुझे क्या क्या चीज घटनी जी, देखनी है। जी, जी, तो जी, उसमें जो है मैं मतलब कि किसी भी सेक्स की शिक्षा के विषय में मेरा कोई जी, विरोध जी, नहीं है, परंतु जब समय आए हुँ, उसकी शिक्षा तब ले। तब ले अभी जो है चीजें जो है, पढ़ाई, पढ़ाई है, जी, हमारे संस्कार है, संस्कृति है, हमारे दिशा निर्देश हैं जो हमारे पूर्वजों द्वारा दिए गए हैं, हमारे नदियों के विषय में, हमारे महानतम पुरुषों के विषय में। जी, जी, उन सब चीजों को छोड़ करके आज जो है जितनी भी नई जनरेशन है, वो क्राइम कैसे हो सकता है, पैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं। नया बच्चा 12 साल का, जी, 13 साल का, जी, 14 साल का, वो ये सोचता है हुँ, पैसे कैसे जनरेट करो, पैसे कैसे कैसे कमाऊँ? हुँ, कैसे कमाऊं। कैसे तो कमाऊँ? उसी वजह से आज जो है आप जितने क्रिमिनल पकड़े जा रहे हैं, हुँ, जितने भी क्रिमिनल हुँ, पकड़े जा हुँ, रहे हैं, हुँ, उसमें 80% क्रिमिनल जो हैं वो 18 साल से कम की आयु के बच्चे हैं, है ना। वो बड़े बड़े क्रिमिनल भी इस बात को सोच चुके हैं कि है ना, इनसे क्राइम कराओ तो इनको ज्यादा लंबी जेल होगी नहीं। जी, जी, तो वो उन लोगों ने भी इस चीज को, और ये लोग उस चीज में धकलने के लिए तैयार हैं। तो इसीलिए दिल्ली के अंदर में क्राइम रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। पुलिस अपना काम बखूबी कर रही है, दिल्ली पुलिस अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रही है, जी, जी, परंतु हम लोग अवेयर नहीं है, हुँ, आम नागरिक अवेयर नहीं है, आम नागरिक उस लोकल पे, समाज अवेयर नहीं है। लोकल समाज अवेयर नहीं है, लोकल समाज उस पर सपोर्ट नहीं करता है। जी, जी, तो अब हर व्यक्ति के पीछे तो पुलिस पुलिस नहीं नहीं खड़ी रहती। होएगी, जी, हर 100 व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं खड़ी नहीं होएगी, रहती। हर 1000 व्यक्ति के पीछे पुलिस नहीं खड़ी होएगी, हुँ, है ना। तो आपको खुद को चाहिए, एक एक थाने की स्ट्रेंथ कितनी लगा सकते हैं, बिल्कुल, 200 की लगा देंगे, मुश्किल से। 200 की, जी, जो कि बहुत हाई स्ट्रेंथ जी, है। जी, कोई थाना 200 पे नहीं होता, नहीं मैक्सिमम होता, नहीं 50 पे, होता। 60 पे, 70 पे 50-60 होता है, पे, जी। ठीक है ना। 200 की संख्या लगाने के बाद भी आपका क्षेत्र में कुछ नहीं होगा, हुँ, आपके साथ दिक्कत ही आएगी। बेहतर है जैसे विदेशों के अंदर में हम सेल्फ रियलाइजेशन करें, अपना अनुसरण करें, अपने परिवार का अनुसरण करें, हमारे बच्चों के विषय में देखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, उनका क्या रोल है, किस तरीके से वो समाज के अंदर में अपनी दशा दिखा रहे हैं, उसी हिसाब से ही अपना तय करें। और बच्चों को अच्छे संस्कार दें, संस्कृति दें, अपने विषय में बताएं, अपने सनातन के बारे में बताएं, अपने हिंदुत्व के बारे में बताएं, अपने देश के बारे में बताएं। देश की जागृति सबसे प्रथम होनी चाहिए, देश का विषय सबसे पहला होना जी, चाहिए, उसके बाद में कुछ होना चाहिए। ऐसी भावना हर बच्चे के मन में, इजराइल के अंदर में हुँ, हर व्यक्ति लड़ता है, हुँ, हर व्यक्ति लड़ता है, देश के लिए। देश के लिए जी, लड़ता है, जी, हर व्यक्ति लड़ता है। जी, कहीं जब इजराइल पे हमला हुआ तो पता नहीं कहाँ कहाँ जो लोग बैठे हुए थे, जी, अपने अपने, वो वहां से जहां जहां गए हुए थे वहां से छोड़ के अपने देश में आ गए। युद्ध होता है तो लोग देश छोड़ के भागते हैं, भागते हैं। वो देश में वापिस आए जी, कि हमें अपने देश के लिए लड़ना है। हुँ, तो हमारे देश की भावना यही होनी चाहिए, हमारे मन की भावना यही होनी चाहिए, हमारे बच्चों की भावना यही, हमारे विकास में हुँ, यही चीज आगे काम आएगी। अदरवाइज मेट्रो सिटीज में कानून व्यवस्था हमारे अपने वजह से खराब है, किसी प्रशासन या शासन की वजह से नहीं है। मनीष जी चलते-चलते बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं अगले महीने से तो 10th और 12th के बच्चों को मैं सभी जो शिक्षार्थियों को, सबको यही कहूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम आ रहे हैं, 10वीं और 12वीं। सरकार ने बहुत ही अच्छा स्टेप उठाया है। इस बारी 10वीं क्लास के जी, अंदर में जी, 2 बोर्ड है, 2 2 बोर्ड बारी बोर्ड है, जी, एक बारी फरवरी में, फिर मई में है। मई में।
आराम से बेचिंतित होकर के एग्जाम दीजिएगा। नंबर के गेम के पीछे मत घूमिएगा, है ना। जो अच्छा लगे वो करिएगा, ठीक है ना। और आराम से बिना किसी अपने मानसिक परेशानी के आप अपने एग्जाम दीजिएगा। निश्चित तौर पे आपका अच्छा होगा। किसी भी नंबर गेम में नहीं पड़िएगा। सरकार ने जो मौजूदा सरकार है उसने एडमिशन्स के अंदर में इतनी सरल प्रक्रिया कर दी है कि आज जो है हर व्यक्ति को हर तरीके का चांस है हर जगह पढ़ने का। नीट के अंदर ले लीजिए, यूनिवर्सिटी के अंदर ले लीजिए, जो नंबर गेम वाले गेम थे वो खत्म हो गए। अब हर चीज के अंदर में कंपटीशन की प्रक्रिया है। अपना कंपटीशन दीजिए, आपके 85% नंबर भी है तब भी आपको नीट में एडमिशन मिलेगा, ठीक है ना। तो इसीलिए नंबर गेम के पीछे मत दौड़िए, परेशान मत होइए और अपने आप को कोई भी रिजल्ट आए उसको एक्सेप्ट कीजिए। और जीवन के अंदर में केवल और केवल प्रैक्टिकल काम आता है, थियोरिटिकल निश्चित तौर पे काम आता है, पर लेकिन जीवन जीने के लिए, जीवन पद्धति के लिए हमारे को जो है प्रैक्टिकल चीजें काम आती है। वो आपका स्ट्रांग होना चाहिए। नंबर गेम से कुछ नहीं होगा। तो ये थे हमारे बीच में मनीष मित्तल साहब, जिन्होंने युवाओं को संदेश दिया है, परिवार को संदेश दिया है, समाज को संदेश दिया है। अगला टॉपिक हम शिक्षा को लेकर के मनीष मित्तल जी से बात करेंगे कि शिक्षा पद्धति जो पढ़ाई जा रही है वो वास्तव में क्या जीवन में काम आ रही है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।